बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महमद में गल्लई मोहम्मद घाट रोड, बाजोड़ में तिमरगरा खार महमद घाट रोड का संग बुनियाद रख दिया। मुनक़दा तकरीब में कबायली माहितीन से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान कबायली इलाकों और पंजाब के पसमानदा इलाकों की तरक्की अवलीन तरजीह है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतशार पैदा करने की कोशिश करती हैं। अफगान अमन अमल की कामयाबी से खित्ते में मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। माजी में बदगुमानी और गलत फैसलों ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। मौजूदा दौरे हुकूमत में तमाम फैसले मुतल्लिका फरीकों की मुशावरत से किए जाते हैं। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का ऐवान सनअत और तजारत में फैसलाबाद की सालाना तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपने ताजरों के लिए एतमाद साजी को फ़रोग़ देना होगा। तजारत की बुनियाद पर कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मुजालिम को नज़रअंदाज किया जाता है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से अफ़गान मुफ़ाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की मुलाकात। अफ़गान मुफ़ाहमती अमल, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एज़ाज़ में ज़ोहराना दिया। दौरे के दौरान डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला वज़ीर आज़म, सदर और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान रेलवे इनकलाब की जानिब गामजन है। KCR की कोचेज हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तेज़ी से बना रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 510 बिलियन रुपए की CR के लिए रखे गए हैं, जबकि नवाज शरीफ में बाकी ज़िंदगी लंदन में गुजारने का फैसला किया। वो सबसे पहले अदालत को इज़्ज़त दें। 31 दिसंबर तक मुल्क को लौटने वाले जेल की रौनक बढ़ाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी। जिस्मानी रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली सरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। केस में मुलव्वस दीगर 14 मुलज़मान पर भी फर्द जुर्म आयद। आसिफ सरदारी की फौरी ट्रायल रोकने की दरख्वास्त। कहा, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लैंड रेफरेंसेस में बरी किया जाए। इमरान खान माजी के वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में बेहतर वज़ीर-ए-आज़म हैं। खलीज मैगज़ीन के सर्वे के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान की अवाम का अव्वल इंतखाब है। गुज़िश्ता 15 बरसों के दौरान फायज़ रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म में से इमरान खान बेहतर वज़ीर-ए-आज़म हैं। काबिज भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर घर घर तलाशी के दौरान नौजवानों को शहीद किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के भर में कोरोना वायरस के मजीद 566 केसेज रिपोर्ट, जबकि 9 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,96,022 हो गई। एक्टिव केसेज की तादाद 8,353 रह गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3 करोड़ 33 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 192 खिलाड़ियों के डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट बाय 2020-21 की कैटेगरीज का ऐलान कर दिया। 192 खिलाड़ियों में से 10 क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी में रखा गया। B कैटेगरी में कुल 47 खिलाड़ी शामिल। कैटेगरी C में मजमूई तौर पर 71 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जबकि 26 खिलाड़ियों को कैटेगरी D में रखा गया है। हेडलाइंस आपने जानी है। बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले आम खबर दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महमद में गल्लई मोहम्मद घाट रोड, बाजोड़ में तिमरगरा खार महमद घाट रोड का संग बुनियाद रख दिया। मुनक़दा तकरीब में कबायली माहितीन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतशार पैदा करने की कोशिश करती हैं, जबकि अफ़गान अमन अमल की कामयाबी से खित्ते में मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नज़रिया और पॉलिसी साजी से हुकूमत की सिमत का तयन होता है। मदीना की रियासत जिन असूलों पर खड़ी थी वही मेरा नज़रिया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कबायली इलाकों और पंजाब के पसमानदा इलाकों की तरक्की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अंदरून सिंध से वोट लेकर आने वाली पार्टी कराची की तरक्की के लिए कुछ नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में लाहौर समेत बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जब दीगर इलाकों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। जबकि उन्होंने मज़ीद कहा कि कबायली इलाकों की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स खर्च करेंगे।
सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि माजी में बदعنوانی और गलत फैसलों ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया है। मौजूदा दौरे हुकूमत में तमाम फैसले मुतल्लिका फरीकों के मुशावरत से किए जाते हैं। हुकूमत का काम सबको मुसावी हकूक भी फराहम करना है। ईवान सनत तजारत फैसलाबाद की सालाना तकरीब में खिताब करते हुए सदर मुमलकत ने कहा कि हुकूमत अमीरों से टैक्स वसूल करती है और गरीबों पर खर्च करती है। हमें अपने मसनूआत की ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। हमें दुनिया में अपने ताजरों के लिए तमाद साजी को फ़रोग देना होगा। तजारत की बुनियाद पर कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मुजालम को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुआशी तरक्की में ईवान सनत तजारत फैसलाबाद का अहम किरदार है। ये फ़ाल इदारा है और इसके अरकान मुस्बत सोच के साथ हुकूमत की रहनुमाई करते हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से डॉक्टर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। मुलाकात में अफ़गान मुफाहमती अमल, बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दौरा पाकिस्तान पर आए हुए अफ़गान आला सतही मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला के और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। अफ़गानिस्तान के आला सतही मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की वफ़द की हमरा वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान और उनके वफ़द का खैर मकदम किया। डॉक्टर अब्दुल्ला का बतौर चेयरमैन मुफाहमती कौंसिल पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। चेयरमैन अफ़गान मुफाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला ने इस मौका पर वज़ारत ख़ारजा को ऐलान में पौधा भी लगाया और अफ़गान वफ़द में अफ़गान कौमी मुफाहमत कौंसिल के मरकज़ी अहदेदारान शामिल हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद खान ने पाकिस्तान रेलवे इनकलाब की जानिब गामज़न है 86 बिलियन का टेंडर जल्द आ जाएगा और KCR कोचेस हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसके मुताबिक तेज़ी से बना रहे हैं। कराची के शहरी इसे पसंद करेंगे, मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर रेलवे ने कहा कि हमने 510 बिलियन रुपए की KCR के लिए रखे हैं, जबकि 81 बिलियन जारी कर दिए गए हैं और 9 किलोमीटर लाइन बना ली गई है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त FWO ने क्रॉसिंग ख़त्म कर ली, हम 1 महीने में ये मुकम्मल कर देंगे। अगले 15 दिनों तक हम ब्रड्स नक्शा भी जारी कर देंगे और तमाम तजावीज़ात खाली करवाएंगे। हम खबर आपको दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। जिस्मानी रिमांड के लिए कल अदालत पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरी जमानत की मियाद खत्म होने पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने हुए, जहां पर जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत की समाअत की। अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नैब के हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की पेशी के मौका पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी। अदालत की जानिब से जमानत में तोसी न मिलने और नैब की गिरफ्तारी के बाद लीगी कारकुन मुश्ताइल हो गए और अहाता अदालत में शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और एंटी राइट फोर्स के दस्तों को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और इतराफ में तैनात किया गया था। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और रुकन कौमी असम्बली फरियाल तालपुर अदालत में पेश हुए। अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िमनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर समेत मजमूई तौर पर 14 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुलजमान ने सबूत जुर्म से इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लैंड रेफरेंस में बरी करने की सदा की है। आसिफ जरदारी ने फौरी ट्रायल रोकने की भी दरख्वास्त करते हुए कहा कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लैंड रेफरेंसेस में बरी किया जाए। वफाकी वज़ीर निजकारी मियाँ मोहम्मद सुमरू ने कहा कि अपोजिशन की इसी तहरीक से कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, जबकि आइंदा भी 5 साल के लिए हुकूमत बनाएंगे। मुल्क में जारी हालिया सियासी सूरत हाल से मुआशी एजेंडा मुतासर नहीं होगा। मुकामी होटल में सरकारी अमलाक की नीलामी की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि अपोजिशन को दीवार से लगाना हमारा एजेंडा नहीं, हुकूमत अपोजिशन से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रवां माली साल में सरकारी अमलाक से निजकारी के हदफ में 100 अरब रुपये मुकर्रर किया गया था। मुल्क में हालिया कोरोना की लहर के इस अमल को मुतासर किया, ताहम निजकारी कमीशन इस हदफ को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी जानिब खलीज मैगजीन ने कहा कि इमरान खान माजी के वज़ीर आज़म के मुकाबले में बिलाशुबा एक बेहतर वज़ीर आज़म हैं।
میگزین کی جانب سے اس سلسلے میں کرائے جانے والے ایک سروے کے نتائج میں یہ رائے سامنے آئی ہے کہ عمران خان پاکستان کی عوام کا اول انتخاب ہیں۔ مجموعی طور پر 16,041 رائے دہندگان کی 92.2% اکثریت نے کہا کہ گزشتہ 15 برسوں کے دوران فائز رہنے والے وزراء اعظم میں عمران خان بہتر وزیر اعظم ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ریاستی اور سرحدی امور کا اجلاس چیئرمین کمیٹی سینیٹر تاج محمد افریدی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ چیئرمین کمیٹی سینیٹر تاج محمد افریدی نے کہا کہ قائمہ کمیٹی کے سابق فاٹا کے مختلف اضلاع کو گیس کی فراہمی کے لیے متعلقہ اداروں کو تیزی سے اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی ہے، تاہم حکومتی سطح پر فنڈز کے عدم دستیابی کے باعث فاٹا کے اضلاع میں گیس کی سہولت سے محروم ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ فنڈز کی فراہمی سے سابق فاٹا کے اضلاع کو یہ سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت بلدیات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شہروں میں قصبات میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کے دوران کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ہر شہر اور ہر قصبے کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہوں، کوتاہی قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ صفائی کی صورتحال میں بہتری کے لیے ممکنہ وسائل فراہم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صفائی کے لیے درکار مشینری اور دیگر آلات مہیا کیے جائیں گے۔ لوکل گورنمنٹ کا عملہ اور افسران عوام کے مسائل حل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ قابض بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نذیر وادی کے ضلع پلوامہ میں داخلی اور خارجی راستوں پر ان کو بند کر کے قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر گھر گھر تلاشی لی، جس کے دوران جنگی جنون میں مبتلا بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارت نواز کٹپتلی انتظامیہ نے شہید ہونے والے نوجوانوں کو عسکریت پسند ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات لگائے اور ماورائے عدالت قتل کا مقابلہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، جسے شہداء کے لواحقین اور علاقہ مکینوں نے شواہد پیش کر کے جھوٹا ثابت کر دیا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 566 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 9 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے کرونا وائرس کی تازی اعداد و شمار جاری کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2,96,022 ہو گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 8,353 رہ گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 33 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وائرس سے 10 لاکھ سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی شکست دینے والوں کی تعداد 2 کروڑ 46 لاکھ سے زیادہ بڑھ ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 73 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اور آگاہ کریں آپ کو کھیلوں کی خبروں سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 192 کھلاڑیوں کے لیے ڈومیسٹک کانٹریکٹ بائے 2020 اور 21 کی کیٹیگریز کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کانٹریکٹ کی کیٹیگریز کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب شفاف انداز سے کیا گیا، جس میں کارکردگی اور مستقبل کی سوچ کو اہمیت دی گئی۔ 192 کھلاڑیوں میں سے 10 کرکٹرز کو A+ کیٹیگری سے نوازا گیا، جبکہ B کیٹیگری کل 47 کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، جس میں نیشنل T20 کپ فرسٹ 11 کے گزشتہ ایڈیشن کے 10 بہترین کرکٹرز اور وہ کھلاڑی شامل ہیں جو کیٹیگری C مجموعی طور پر 71 کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ باقی رہ جانے والے کھلاڑیوں کو D کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔